हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों, यहाँ हम आज बात करने वाले हैं छंद के बारे में। ठीक है, आज यहाँ देखने वाले हैं हम लोग छंद के बारे में। छंद जो आपकी यति, गति, वर्ण या मात्रा आदि की गणना के विचार से की गई रचना छंद कहलाती है। छंद के अंग। ओके दोस्तों, छंद के निम्न प्रकार के अंग होते हैं। कौन कौन सा दोस्तों अंग है, आइए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। जैसे आपका पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। मूल धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। ओके दोस्तों, मूल धातुओं में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करके क्रिया बताई जाती है, इसलिए मूल धातु को क्रिया का मूल अंश कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर हो गया चल प्लस अना यानी चलना, फिर प्लस अना यानी फिरना, उठ प्लस अना यानी उठना। ओके दोस्तों, ये सब आपके आ जाएंगे। कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के आपके होते हैं दो भेद। कौन कौन सा होता है, एक होता आपका साकर्मक और एक होता आपका आकर्मक। आपका साकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। अब यहाँ हम बात करते हैं पद। कभी कभी आज पूछ लेगा। देखिए दोस्तों, हम बस केवल उतने ही क्वेश्चंस को यहाँ पर टाइप किए हैं जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका ठीक हो गया चर, चर या फिर पाद। देखिए, प्रत्येक छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण या पद कहते हैं। जो आपके छंद होते हैं, देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि छंद के प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं, तो छंद के प्रत्येक पंक्ति को पद कहते हैं। प्रत्येक छंद में उनके नियमानुसार 2, 4 अथवा 6 पंक्तियाँ होती हैं। देखिए, प्रत्येक छंद में नियम के अनुसार कितनी पंक्तियाँ होती हैं, 2, 4 अथवा 6 पंक्तियाँ होती हैं। अब यहाँ देखिए आप लोग, उसकी प्रत्येक पंक्ति चरण या पद कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं वर्ण। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वह चाहे हास हो या दीर्घ हो। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ही लिखना है पद, वर्ण, यति। छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ रुकना पड़ता है। इन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं। क्या कहते हैं, ये यति कहते हैं। ओके दोस्तों, जब हम लोग पढ़ते हैं बीच बीच में रुक जाते हैं, उसी को हम लोग यति कहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम गति की। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं अब गति की। देखिए, गति आपका क्या होता है, छंदोबद्ध रचना को लय में आरोही अवरोही के साथ पढ़ा जाता है। छंद की इसी लय को गति कहते हैं। जो हम लोग अवरोह और अवरोही से पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अवरोही और अवरोही क्या होता है दोस्तों, आपका अवरोह और अवरोह का क्या होता है, उताव और चढ़ाव। जब हम पढ़ते हैं कोई भी किस्सा, कहानी, कविता, जो हमारे बीच में उताव चढ़ाव आते हैं, जो हमारी गति होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे लय होते हैं उसे हम लोग गति कहते हैं। नेक्स्ट आपका है मात्रा। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि मान लो अगर आपसे कोई कहे ता बोलने के लिए, आप ठीक है तुरंत है ता, ठीक है आपका हो गया ता। अगर मान लो कोई आपसे कहे कि ती कहो, देखिए दोस्तों ता, ठीक है ती, तो आपका ता और ती में, ठीक है दोस्तों, आपकी ती में यानी जिसमें आपका मात्रा है दोस्तों, उसमें आपका थोड़ा सा समय लगता है। अगर मान लो कोई आपसे कहे ठीक है ता, देखिए ता, ठीक है आ, इसमें आपका आ ऐड है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ अगर हम लगा दें हल्का सा हलंत है, तो आपका क्या हो जाएगा ता। ठीक है, आपका आ यानी आपका स्वर खत्म हो जाएगा। हलंत लगने से आपका स्वर खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपका आ का मात्रा है, इसमें आपका ई की मात्रा है, इसमें आपका आ का मात्रा भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं छठवां तुक। तुक क्या होता है आपका, देखिए छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। छंद के प्रत्येक चरण के
अंत में स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? तुक बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको हम लोग तुक बोलते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं गण की। गण, तीन तीन अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। तीन तीन अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। गण 8 हैं दोस्तों। कितने हैं? गण आपके 8 हैं। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि गण कितने हैं, आपको बताना है कि गण 8 प्रकार के होते हैं। इनके नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप दोस्तों इन सभी को लिख लीजिएगा, बस केवल 8 ही हैं, ठीक है दोस्तों, ये बस केवल 8 ही हैं। अब यहाँ हम आपको एक चीज़ बताएं जो सबसे मोस्ट है। देखिए दोस्तों, ये जो आपका ये सिंबल है, ठीक, ये जो आपका ये सिंबल है, इसमें क्या अंतर है? इसमें आपका 2 मात्रा है, ठीक है, इसमें आपका 2 मात्रा है, इसमें आपका 1 मात्रा है। ओके दोस्तों, इसका मतलब 2 मात्रा, इसका मतलब 1 मात्रा, बस यही आपका होता है। आप ठीक है इन 8 को लिख लीजिएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? आपके छंद होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन? वाणिज्य, मात्रिक और मुक्त, ठीक है, ये आपके 3 प्रकार के छंद होते हैं। पूछ लेगा आपसे कि वाणिज्य छंद के बारे में। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के नियमानुसार होता है उसे वाणिज्य छंद कहते हैं, ठीक है दोस्तों, नियमानुसार होता है उसे वाणिज्य छंद कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं मुक्त छंद। मुक्त छंद, देखिए मुक्त छंद, जिन छंदों की रचना में वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या का कोई नियम नहीं होता उसे छंद मुक्त काव्य कहते हैं। ये तुकांत भी हो सकता है। अगर पूछ ले आपसे कि तुकांत किस छंद में आएगा, आपका हो जाएगा मुक्त छंद, ठीक है, और यह अतुकांत भी, या तुकांत भी हो सकता है और अतुकांत भी हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं मात्रिक छंद। जिन छंदों के 4 चरणों की रचना मात्राओं की गणना के अनुसार की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है। जिन छंदों की रचना, जिन छंदों के 4 चरणों की रचना मात्राओं की गणना के अनुसार की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। प्रमुख मात्रिक छंद देखिए दोस्तों, चौपाई। अब यहाँ पे आपका आ गया चौपाई। यह मात्रिक सम छंद है, यह मात्रिक सम छंद है। इसे प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं पाई जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ठीक है आपका आ गया रस। दोस्तों अगर ठीक है बात करें रस की, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बहुत सारे फंस जाते हैं। हम यहाँ दोस्तों छंद के बारे में बात किए हैं, उसके बाद तो हमने यहाँ पर आपसे बात किया है छंद के प्रकार के बारे में। दोस्तों जो आपका ठीक है अब रस है, रस को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही क्लास आपको हमेशा मिलते रहें। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।